भगवान ने ऐसे अपना पीतांबर हटाया। पीतांबर जो हटाया तो भृगु के चरण कमलों के निशान भगवान के वक्षस्थल पर बने हुए थे। जैसे चरणों को देखा भगवान ने चौपाई बोल दी। कौन सी? कि विप्रवंश कर अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई। वो अभय हो जाता जो आपको डरता है। भगवान ब्राह्मण को भी नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण को भी अपना देव माने, ऐसे वो परमपिता परमात्मा भगवान राम है। और उन ब्राह्मण देवता परशुराम के चरणों में इतनी अगाध श्रद्धा, इतनी अगाध भक्ति भगवान रामचंद्र जी की है। भृगु ने लात का प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर किया और वो चिन्ह बन गया। एक कथा आती है, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि बड़े बड़े सिद्धात्माओं ने एक मीटिंग बैठाई, एक सभा की, और उस सभा में कहा गया इसका निर्णय होना चाहिए कि हम ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें, कौन पूजा करने योग्य है, किसका ध्यान करने योग्य है, किसका स्मरण करने योग्य है, किसकी पूजा की जाए। तो ये निर्णय होने लगा, भाई इसका निर्णय होना चाहिए कि किस भगवान की पूजा हम ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग करें। तो कहा परीक्षा कौन लेगा? तो परीक्षा लेने के लिए भृगु को बुलाया गया। भृगु जी महाराज आए। भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र ही भृगु है। और भृगु के ही वंश में भार्गव जो गोत्र है, और इन्हीं के वंश में परशुराम जी हुए, भार्गव वंशीय परशुराम जी। तो भृगु जी महाराज को नियुक्त किया गया, आप परीक्षक बनो, परीक्षा लो, और परीक्षा लेकर के ठीक ठीक ये सिद्ध करो सर्वप्रथम पूजा किस भगवान की आराधना की जाए। तो भृगु ने कहा हम 3 की परीक्षा लेंगे, सबकी नहीं लेंगे, सब तो देवता है ही हैं, केवल 3 की परीक्षा ले लेंगे, इन्हीं में सिद्ध हो जाएगा किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका ध्यान करना ज्यादा ठीक है। वैसे तो सब भगवान है। कहा 3 कौन? कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन्हीं 3 की परीक्षा लेंगे बस। भृगु ने कहा वैसे तो भगवान है ही है, ध्यान करो, लेकिन ठीक है अगर ऐसी बात है तो परीक्षा लेते हैं। भृगु जी महाराज कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान शंकर जी बैठे थे। जैसे भृगु को देखे तो कहा आओ आपको हम अपने गले से लगाएंगे। शंकर जी ने कहा आओ महाराज आपको हम अपने गले से लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र शंकर जी भी हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु भी हैं। तो भाई को देखे तो प्रसन्न हो गए। तो बहुत दिन बाद आए हो, आओ गले से लगाएंगे। तो भृगु तो परीक्षा लेने गए थे। तो परीक्षक अगर ढीला हो जाए तो परीक्षा बिगड़ जाती है, जबकि उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी, गले लगने के लिए तैयार थे, लेकिन परीक्षक बनकर गए थे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बड़े अपवित्र हो, मुर्दे की राख शरीर में लगाए हो, हड्डियों की माला पहने हो, तुमको हम अपने गले से लगाएंगे। शास्त्र कहते हैं अगर चिता जल रही हो और उसका धुआं भी अगर लग जाए तो कपड़े सहित स्नान करना चाहिए। अगर जब तक वो स्नान नहीं कर लेता तब तक वो चांडाल कहा जाता है। और तुम तो मुर्दे की राख लगाए हो, हड्डियों की माला पहने हो, तुमको कौन गले लगाएगा? हम गले लगा ले तुमको, फिर चले स्नान करें। अब जैसे इतना कहा शंकर जी क्रोधित, त्रिशूल उठा लिया, दौड़े मारने के लिए। भृगु ने कहा फेल हो गए। भृगु जी ने कहा फेल हो गए महाराज आप। तो शंकर जी ने कहा फेल हो गए मतलब? कहा हम तो परीक्षा लेने आए थे आपके धैर्य की, आपके भगवत्ता की, आपके प्रभु होने की, आपके सहजता की, सरलता की। ये तो संसार का जीव है, संसार के जीव तो ऐसी गलती करते रहते हैं। आप तो भगवान हो, आपको तो इतना क्रोध इतने जल्दी नहीं करना चाहिए। आप फेल हो गए परीक्षा में। वहां से चले भृगु जी, ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने सोचा बड़ा अशिष्ट हो गया, हमारा पुत्र है आया हमको प्रणाम भी नहीं किया। तो ब्रह्मा जी 2-4 मिनट तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद कहते नारद, उसके बाद कहते भृगु तुम बड़े अशिष्ट हो गए, अपने पिता का भी तुमने सम्मान नहीं किया, ख्याल नहीं किया। इतने दिन बाद आए, कम से कम चरण छू के प्रणाम तो कर लेते। भृगु ने कहा पिताजी आप भी फेल हो गए। क्या कहा? पिताजी
आप भी फेल हो गए। मैं तो परीक्षा लेने आया था, आप ब्रह्मा हो, सृष्टि का निर्माण करते हो, और आपके अंदर इतना विवेक नहीं रहा, हमने प्रणाम नहीं किया तो क्रोधित हो गए। आप भी फेल हो इस परीक्षा। अब भृगु जी पहुंच गए बैकुंठ और भगवान शेष की सैया पर सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, न आओ देखा न ताव देखा, सीधे पहुंचे, एक लात भगवान के वक्षस्थल पर मारा। साधारण ने बहुत तेज से मारा, और लोगों की महाराज परीक्षा कुछ नहीं ली भृगु ने, और लोगों तो केवल वाणी से कहा, लेकिन सबसे कठिन परीक्षा भगवान विष्णु की ली। पहुंचे सीधे अटैक, सीने पे सीधे मारा लात, और जैसे लात मारा तो भगवान सो रहे थे, आंख खुल गई, देखा भृगु तो अपने आसन से उठ गए और सबसे पहले हाथ पकड़ा, अपने आसन पर बैठा दिया और अपना पीतांबर उठाए और चरण पकड़ करके पूछने लगे, महाराज कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हमारा क्या, हमारा तो वक्षस्थल, हमारा तो सीना इतना कठोर है कि न जाने कितने दुर्दांत राक्षसों का गदा इस पर आकर के चूर चूर हो गया, न जाने कितनों का वज्र, न जाने कितनों का गदा इस वक्षस्थल से लग करके खंड खंड हो गया। तो हमारा तो ये बहुत कठोर है, आपका कोमल चरण है, तो कहीं महाराज ऐसा तो नहीं चोट लग गई आपको इसमें? अपने पीतांबर से पूछ रहे हैं। भृगु के नेत्र में प्रेम के अश्रु आ गए, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आप पास हो गए, आप तो पास हो गए, और मैं तो परीक्षा लेने आया था महाराज, और धन्य है आपकी सहजता सरलता, इतने कठोर चरणों से प्रहार किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर क्रोध नहीं आई। भगवान कहते होना तो ये चाहिए था, आप आए तो मुझके उठ करके सम्मान करना था, लेकिन मैं सोता रहा, ये मेरी गलती थी, मुझको क्षमा करो, आपका अपमान हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी कह रहे हैं आपका अपमान हो गया। और वही चरण जो भृगु ने मारा, आप ठाकुर जी की मूर्ति लो, चाहे भगवान राम की मूर्ति हो, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे नृसिंह भगवान की मूर्ति हो, मंदिरों में हो या आपके पास ठाकुर जी हो, आप देखो तो भृगु के चरण उस पे बने हैं, और कोई चिन्ह बना हो न बना हो उस मूर्ति पर, लेकिन भगवान के चरणों के चिन्ह उस मूर्ति पर जरूर बने होंगे, भृगु के चरणों के चिन्ह उस मूर्ति पर जरूर बने होंगे। मानो भगवान ने कहा, भृगु जी आज से आपने जो चरणों का प्रहार किया है, वो प्रहार का चिन्ह हमारे वक्षस्थल पर सदा सर्वदा रहेगा, और संसार का जीव देख करके सीख ले, शिक्षा ले कि विप्रवंश कर अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। विप्रवंश की ऐसी प्रभुता है, जो आपको डर गया वो समझो निर्भय हो गया, वो समझो प्रसन्न हो गया, वो समझो प्रसन्न हो गया, वो समझो आनंदित हो गया। विप्रवंश कर अस प्रभुताई, यही उसकी प्रभुता है। तो भृगु जी महाराज ने उस सभा में आकर के एक स्वर में यही निर्णय किया, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्ययुचा पुनः पुनः। कहा आलोड्य सर्वशास्त्राणि, मैंने सभी शास्त्रों का अवलोकन करके, वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करके, बार बार इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्यायेव नारायण सदा, यही निर्णय लिया है कि ध्यान करने योग्य, वंदन करने योग्य, स्मरण करने योग्य भगवान विष्णु ही हैं। संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भृगु जी महाराज ने एक स्वर में निर्णय कर दिया कि भगवान विष्णु ही सर्वोपरि है, उन्हीं की पूजा सर्वोत्तम है, ऋषि मुनियों को उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। बाकी भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी तो भगवान है ही है, लेकिन उन्होंने भी अपना श्रेय भगवान विष्णु को दे रखा है। तो यही है, भृगु ने मारी लात उर तभो उठी नहीं हूक। क्या कहा? भृगु ने मारी लात तबह उठी नहीं हूक, और ऐसा साहब चाहिए माफ करे सब चूक। भृगु ने लात मारी, लेकिन भगवान के मुख से ऊह नहीं निकला, आह नहीं निकली। ऐसे ही स्वामी चाहिए जो सारी चूक माफ कर दें, जो सारी कमी माफ कर दें, जो सारी गलती को माफ कर दें। भगवान कहते हैं विप्रवंश कर अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई, यही विप्रवंश की प्रभुता है। जो आपको डर गया वो समझो अभय प्राप्त कर लिया। और
भैया जैसे ये पीताम्बर हटाया तैसे वही चरण के निशान यहाँ बने थे, और जैसे परशुराम जी ने देखा तो समझ गए कि ये वही हमारे पूर्वज भृगु जी महाराज के चरणों के निशान, इसका मतलब ये भगवान